तो हमारा आज का प्लान था कि हम पहलगाम जाएंगे, लेकिन सबको पता है कि जो वहाँ ट्रेजेडी हुई थी उसकी वजह से अभी तक वो क्लोज़ है। लेकिन जहाँ हम आए हैं ये जो पार्क है सब जानते हैं इस पार्क के बारे में। अभी थोड़ी देर के बाद मैं बता दूंगा आपको हम कहाँ पे हैं। और यहाँ पे इन्होंने इसको रीओपन कर दिया है और थोड़ा थोड़ा रश हमें देखने को मिल रहा है। तो आपसे भी शेयर करते हैं हम कहाँ पे हैं, तब तक आप यहाँ के व्यूज़ और यहाँ के नज़ारे चेक कर सकते हो। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम बोटानिकल गार्डन कोकड़नाग के बैकयार्ड में जो हिल पार्क है उसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये जो कोकड़नाग की गार्डन है, जो इसका बोटानिकल गार्डन है, ये ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है। और अब जो इसके पीछे एक हिल पार्क बनाई गई है वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, इसलिए हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के मंज़र। और इसके लिए हमारे साथ हमारे चाचू ने हमको ज्वाइन किया है। ओ कारी साहब हमारी तरफ देखिए। लगता है हम गलत रास्ते से आ गए यहाँ, तो फाइनली हमें रास्ता मिल गया है यहाँ इस पार्क में एंटर होने के लिए। लेकिन ये जो एंट्रेंस है वो थोड़ा सा अजीब है। ये है हिल पार्क ऑफ कोकड़नाग। रिसेंटली यहाँ पे डेकोरेट हुई है। कुछ साल पहले ये जो पार्क है ये रेडी नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि आज इसी को एक्सप्लोर करेंगे और आपको इस अनएक्सप्लोर्ड पार्क से रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ एंटर होते ही हमें इन हट्स की तरफ नज़र पड़ती है और जो यहाँ की अथॉरिटी है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से बनाई गई हुई कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि मेरे ख्याल से इन फ्यूचर टूरिस्ट के स्टे के लिए बनाया गया है। और जब ये फुल्ली तैयार होगी, ये जो पार्क है फुल्ली तैयार होगी, तो फिर ये नाइट स्टे के लिए यूज़ किए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं खुला मैदान यहाँ पे और स्टेप वाइज की पार्क्स हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या है यहाँ पे। उसके लिए हमें इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते हैं आगे। हेलो। तो जैसा आप देख सकते हैं ये जो हिल पार्क है वो कितनी ज़्यादा फैली हुई है और जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ तक फैली हुई है। और ये जो हिल पार्क है वो जो यहाँ का मेन बोटानिकल गार्डन है उससे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ा है। लेकिन ये अभी तक तैयार नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपको रश ना के बराबर दिखेगा। लेकिन जब ये फुली तैयार होगी तो यहाँ पे और ज़्यादा रश होगा और सब मैन बोटानिकल गार्डन को छोड़ के यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये सारा रश यहीं की तरफ आ जाएगा। छात्रों और मुगल मैदान की तरह यहाँ पे भी एक स्विमिंग पूल बनाया गया है। इसको भी बड़ा टाइम हो गया यहाँ पे, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से, जो कि सब जानते हैं रीज़न क्या है, जिसकी वजह से कश्मीर का सारा टूरिज़म जो था वो बंद हो गया था। उसकी वजह से ये स्विमिंग पूल भी इन्होंने बंद किया था, ये भी इसको भी ड्राई किया गया था। तो आई होप कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने के बाद ये फिर से रीओपन हो जाएगा और इसको फिर से यूज़ में लाया जाएगा। तो आप खुद देख सकते हो कश्मीर के मंज़र से तो सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है अपने घर में। लेकिन थोड़ा सा चौकन्ना ही रहना पड़ता है। आज जैसे यहाँ पे हालात हैं वो सब जानते हैं कि पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से सारा टूरिज़म बंद था और जितनी भी विजिटिंग प्लेसेस हैं और टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो बंद पड़ी थी। लेकिन आज 1-2 दिन हो गए इनको रीओपन किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रश बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल रहा है। तो हिल पार्क को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद हम यहाँ की जो मेन बोटानिकल गार्डन है उसकी तरफ चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं और हमारे जो किश्तवाड़ के व्यूअर्स हैं उनके साथ इस गार्डन का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। तो चलते चलते मेरे चाचू का सिर इस एंगल से फूट गया था। यो वही दाग शाह। तो ये जो आप जंगल देख रहे हो ये जितना आपको खूबसूरत दिखता है उससे भी ज़्यादा भयानक है। जब थोड़ा सा आप यहाँ पे ऊपर जाओगे
तो यहाँ पे जंगली जानवर जैसे लेपर्ड्स हैं, भालू हैं, वाइल्ड कैट्स हैं, वो देखने को मिल जाएंगी। इसलिए जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ ऊपर जाना अवॉइड किया करो, और जो आपका एंजॉय होता है, जो आपको एंजॉय करना होता है, वो यहाँ या तो आप हिल पार्क में कर सकते हो, या तो जो यहाँ का मैन बोटैनिकल गार्डन है वहाँ कर सकते हो। और आप यहाँ बच्चों का रश देख सकते हो। और ये गांधरबल से यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। चलते हैं इस बोटैनिकल गार्डन के दूसरे एरिया में। इस बोटैनिकल गार्डन की जो ख़ास बात है कि इस गार्डन के बीचों बीच जो यहाँ पे नहरें बहती हैं, वो इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। ये आप देख सकते हो, गार्डन के बीचों बीच नहर, इस साइड एक नहर है और ये दूसरी साइड से दूसरी नहर। ये आप व्यू चेक कर सकते हो पूरे इस बोटैनिकल गार्डन का, कितना ही प्यारा, कितना ही खूबसूरत है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन सबको मालूम है कि पहलगाम ट्रेजेडी के बाद कश्मीर की जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं, वो क्लोज़ हो चुके थे। लेकिन ये अब री ओपन हो चुका। हाँ, फिर भी थोड़ा सा रश कम है। तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद या एक हफ्ते के बाद यहाँ पे जो क्राउड होता है वो रिस्टोर हो जाएगा, और जैसा यहाँ पे पहले रश हुआ करता था वो हमें फिर से देखने को मिलेगा। तो इसके बाद आप देख सकते हो ये जो यहाँ का ब्रिज है, जो वुडन ब्रिज है, इसकी क्या हालत हो गई है। ये कुछ साल पहले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था, बहुत ही अच्छा लुक था इस ब्रिज का। लेकिन आई थिंक जो इसकी लकड़ी है वो अब सड़ गई है, और शायद ओवर क्राउड की वजह से और ओवर वेट की वजह से ये टूट चुका है, और अब इसकी ये हालत हो गई है। सो वी होप इसको भी रिस्टोर किया जाएगा और ये फिर से वैसा ही बनेगा जैसा ये पहले हुआ करता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम फ्रेश हुए थे, क्योंकि कश्मीर के पानी की बात ही अलग है कि जो इसमें फ्रेशनेस होती है वो इंसान को बिल्कुल ताज़ा कर देती है। तो मैंने सोचा कि इस पानी से थोड़ा सा मुंह धो लूँ। आप यहाँ के विजुअल्स चेक कर सकते हो। जब यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल थी तो यहाँ पे इतना क्राउड होता है कि यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, उसकी वजह से सारी पार्क्स क्लोज थी। उसकी वजह से यहाँ पे जो क्राउड है वो ना के बराबर है, आपने खुद देखा। और जो हम बचपन से यहाँ देखते आए हैं कि यहाँ पे जितना क्राउड होता है उसके बराबर ये 1% भी नहीं था। सो वी होप कि जो ये यहाँ का क्राउड होता है वो जल्दी से रिस्टोर हो जाए, और फिर से जो हमारा टूरिज़्म फिर से रिस्टोर हो जाए, उसको फिर से बूस्ट मिल जाए। कश्मीर के जितने भी मुग़ल गार्डन हैं उनकी एक ख़ास बात है कि जो ये गार्डन्स होते हैं उनके बीच बीच ये आप जैसा देख सकते हैं चिनार के पेड़ लगे हुए होते हैं। और इसके अलावा इन गार्डन्स के बीचों बीच ये जो नहरें बहती हैं, ये जो दो चीज़ें हैं इनको ख़ास खूबसूरती देती है। और जो टूरिस्ट होते हैं वो इन दो चीज़ों को देख के और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इन गार्डन्स की तरफ। लेकिन जैसा कि यहाँ पे आज रश था, क्राउड था, उसको देख के हमें बिल्कुल ही जो हमारा जो मूड था वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया। अब हम सोचते हैं कि कहीं पे थोड़ा सा बैठें हम, और उसके बाद सीधा घर चलते हैं। ये है यहाँ का फ़ोटोग्राफ़ी का एरिया। यहाँ पे कश्मीर की जो ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़ी होती है, जो कि फ़ैरन में होता है, और जो पॉट होते हैं उनके साथ जो फ़ोटोग्राफ़ी कराई जाती है वो इस साइड होती है। तो इस जगह पे हम थोड़ा सा चिल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ के जो मंज़र थे, यहाँ का जो क्राउड था, उसे देख के थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया। क्योंकि हम जब भी यहाँ पे आते हैं घर से तो यहाँ पे ओवर क्राउड होता था हमेशा, लेकिन आज जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ का जो रश था, यहाँ का जो क्राउड था, वो बिल्कुल ना के बराबर था। इसलिए यहाँ का जो क्राउड था उसको देख के मूड जो है उसका सत्यानाश हो गया। इसलिए हम सोच रहे अब यहाँ से निकल के अब सीधा घर ही जाते हैं। अब क्योंकि अपनी आंखों के सामने कश्मीर के टूरिज़्म का जो हम नुकसान देख रहे हैं, उससे बड़ा ही दुख होता है हमें। क्योंकि पहलगाम में जो हुआ बहुत बुरा हुआ, चाहे फिर जो डेथ्स हुई वहाँ पे उनके साथ भी बुरा हुआ, और जो लेफ़्ट ओवर रह गया जिससे टूरिज़्म को नुकसान हुआ
तो दोनों साइड से नुकसान हुआ, हमारा भी और जो वहाँ पे डेथ्स हुई उनका भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यही टाइम होता है जिससे कश्मीर के टूरिज़्म का बूस्ट होता है। और इस साल इन्हीं महीनों में कश्मीर का जो टूरिज़्म था वो बिल्कुल ज़ीरो की लेवल पे पहुंच चुका है। आई होप इसमें भी अल्लाह ताला ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा कश्मीर के लोगों के लिए। अगर तक खड़ा करें ना आप वीडियोस बरकत पत सोच पत नो ब्लॉग असल पे टेंशन वेंशन बगा मगर अस वीडियो गड च घर वनकस थोकस बह वारिया पठन होश बेश मगर 10-15 वरी हेतस खड़ा नो काल के मोल खराब ये वथित शोल दे हर हमेशा खाल कर ये जमीन सन ये जमीन हम सन फथस ते उपजीन कसा हपर तो मैं जंगलात ऐसी जमीन हपर जमीन यपर जमीन वैसे ऐसे हर मजरा तो जैसा कि मेरा चाचू बोल रहा है कि हम थक चुके हैं इसलिए घर चलते हैं। तो अब बड़े हैं हमसे, इनका ही सुनना पड़ेगा तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं और चलते हैं यहाँ से सीधा घर। तो आपको ये बोटैनिकल गार्डन जो कोकरनाग में है वो आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस व्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।